प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ पीवाईक्यूज को डिस्कस किया था, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज भी हम लोग कुछ पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि पीवाईक्यूज को जब भी आप कर रहे हो ना, तो वीडियो को पॉज करिए, पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए। देखिए, सिंपल है लाइफ में कि अगर आप जब तक खुद ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठेंगे ना, आपको गाड़ी चलानी नहीं आएगी। सिखाने वाला कितना भी एक्सपर्ट हो, वो आपको कितना भी सिखा दे, बट जब तक आप खुद से गाड़ी को ड्राइव नहीं करेंगे, आप गाड़ी चलाना सीख नहीं पाएंगे। तो मेरा एम ये नहीं है कि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। बहुत ही सिंपल है वो मेरे लिए। क्वेश्चन उठाऊंगा, यहां पे लिखूंगा, उसको सॉल्व कर दूंगा, क्वेश्चन उठाऊंगा, लिखूंगा, सॉल्व कर दूंगा। चैप्टर वाइज प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं आपके लिए। बट उससे होगा क्या? आप बस कुछ सीख नहीं पाएंगे ना, फिर वहां से आप कॉपी कर रहे हैं केवल। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सिंपल है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे ना, तब तक मजा ही नहीं आएगा यार। तो पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं तो हूं ना यार, किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे तो फिर मिलके उसे सॉल्व कर लेंगे। ऐसा भी क्या है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये रहा वो पहला क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन इतना 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आईआईटी जे में पूछा जा चुका है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है समझिए, पहले क्वेश्चन को फील करना सीखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमें के की फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जिसके रूट्स क्या है? रैशनल हैं। क्या है? रैशनल हैं। तो हमें यहां दो बातें समझनी है। एक तो ये कह रहा है कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू के की निकालो। कब निकालो बच्चा? जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। अब ये रैशनल का क्या मतलब है? ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। रैशनल का मतलब जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। या इन शॉर्ट ऐसे कह लें कि भैया जो इरेशनल ना हो, जैसे 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 7 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं कि भैया ये इरेशनल नंबर्स हैं, तो इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे क्या होता है? डी होता है, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए होता है। करेक्ट। डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। अब अगर ये हम कह रहे हैं कि रूट्स रैशनल हो, इसका मतलब कि ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला स्क्वायर रूट वाला जो पोर्शन है, ये हमें नहीं दिखना चाहिए। कहने का क्या मतलब है? भैया ये स्क्वायर रूट गायब हो जाना चाहिए। अरे भैया, इसका क्या कहने का मतलब है? सिंपल है कि जो डी है, ये डी क्या हो जाए बचुआ? एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। करेक्ट। कैसे? जैसे ये 4 हो जाए या 9 हो जाए, 16 हो जाए, 25 हो जाए एंड सो ऑन। डी की वैल्यू कुछ ये आ जाए तो जाहिर सी बात है यहां वो वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। बस यही हमें चाहिए। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब जब इसको नोट डाउन कर लीजिए, कब? जब 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 डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा होगा तब 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 क्या होगा बच्चा? रूट्स क्या होंगे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या होंगे? रैशनल होंगे। क्या होंगे? रैशनल होंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। इसका मतलब कि हम बस ये देखें कि यहां के इस वाले इक्वेशन का हम क्या निकाल लें? डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। इसका मतलब कि d इज इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, b की वैल्यू क्या है? यहां पे k है, तो ये k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है बच्चा? माइनस का 4। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस प्लस 32 हो जाएगा ये। ठीक है ना। 4 4 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 32 हो गया। ओके, इसका मतलब डी की वैल्यू तो ये आ गई भैया। करेक्ट। अब दो कॉन्सेप्ट हमें लगाने हैं। पहला ये कि रैशनल है तो डिस्क्रिमिनेंट को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो के की वैल्यू क्या हो सकती है? अब के की वैल्यू ये 32 है, ये पॉजिटिव है पूरा,
इसका मतलब कि जो भी वैल्यू यहां पर होगी वो 32 से ज्यादा ही होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो भी वैल्यू आएगी वो 32 से ज्यादा ही। भाई 32 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसे हम परफेक्ट स्क्वायर अब बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब हम के की वैल्यू कुछ रख दें। अब के की वैल्यू अगर मैं यहां पे 2 रख दूं तो ये 4 हो जाएगा। 4 प्लस 32 36 हो गया। तो एक तो परफेक्ट स्क्वायर मिल गया हमें 36। ठीक है ना, ये 6 का स्क्वायर है। करेक्ट। अच्छा, अब देखने वाली बात यह है कि के की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। के की क्या है, कह रहा है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के। अब के की सबसे छोटी वैल्यू तो 0 हो सकती है। 0 हम लेना नहीं हमें, क्योंकि 0 से हमारा काम नहीं चलेगा। तो 1 लिया, 1 लेते ही क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, उससे भी हमारा काम नहीं चलेगा। फिर जैसे मैंने 2 लिया, जैसे 2 लिया ये क्या हो जाएगा, 36। बस अब वो लीस्ट वैल्यू हमें मिल गई के की, क्या, 2। तो ये नहीं, के की वो वैल्यू यहां पर क्या है, वो लीस्ट वैल्यू वो है 2। क्या होगी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, के इज इक्वल टू 2। इस के इज इक्वल टू 2 के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल होंगे। और तब हम देख रहे हैं कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है, दैट इज 36। 36। अब ऐसे क्वेश्चन में वो आपसे रूट भी पूछ सकता है कि इस कंडीशन में रूट्स बताइए। अब आपके पास के की वैल्यू है, ठीक है, इजीली आप इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके रूट्स आप खुद से फाइंड आउट करिएगा कि क्या होंगे इस इक्वेशन के रूट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड आउट करनी है। कब? जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स गिवन है। बहुत ही सिंपल है हमारे लिए। ऐसा सेम जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो वहां भी हम लोगों ने कहा कि दो जीरोस गिवन हो तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमें पता है कैसे करना है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पज से नहीं लाया हूं, एक कॉन्सेप्ट बताना था मेरे को, बस इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। देखिए समझिएगा, यहां पे देखिए कुछ आइडेंटिफाई करिए, आपकी दो रूट्स आपको गिवन है, तो आपको क्या दिख रहा है यहां पे कि रूट्स किस फॉर्म में गिवन है, आपको किस फॉर्म में, इररेशनल नंबर्स के फॉर्म में गिवन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने देखा कि रैशनल नंबर की बात हो रही थी। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं हम लोग और डीप में। क्या कॉन्सेप्ट बना रहा है हमको कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये हमें पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। समझने वाली बात क्या है कि इस d के नेचर पे रूट्स कैसे डिपेंड कर रहे हैं ये समझते हैं हम लोग। d अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे बच्चा, रूट्स आर क्या होंगे, क्या होंगे, रैशनल होंगे। वेरी गुड, क्या होंगे, रैशनल होंगे। ठीक, अच्छा, डी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब क्या होगा बच्चा, रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर क्या होंगे, इररेशनल होंगे। क्या होंगे, इररेशनल होंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ना हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इररेशनल। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और साथ ही साथ क्या है, ग्रेटर देन जीरो भी है। ये कंडीशन याद रखिएगा, हम यहां पे मान के चल रहे हैं कि ये जो डी है बच्चा ये ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है ना, ये हम मान के चल रहे हैं, नहीं तो फिर कहानी बदल जाएगी। ठीक है ना, तो डी ग्रेटर देन जीरो है। उस केस में दो कंडीशन हम बना सकते हैं कि डी एक परफेक्ट स्क्वायर है या डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स हमें रैशनल मिलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें रूट्स कैसे मिलेंगे, इररेशनल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इररेशनल मिलेंगे। अच्छा, अब जब रूट्स रैशनल मिल रहे हैं तो बल्ले बल्ले, कोई टेंशन की बात नहीं। पर जब इररेशनल मिल रहे हैं तो देखिए क्या कहानी हो रही है, समझिएगा इसको। जब रूट्स, कब, जब रूट्स क्या होंगे, इररेशनल होंगे, मतलब वो सॉर्ड के फॉर्म में होंगे, तो उस केस में आपको जो रूट्स मिलेंगे वो कुछ ऐसे मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे। मैं मान लू m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n और दूसरा होगा m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n। इस फॉर्म में वो आपको रूट्स मिलेंगे, दो डेफिनेटली इसी फॉर्म में मिलेंगे। आप देख सकते हैं आप यहां से कि आपको क्या दिया, ये m है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n है, तो दूसरा रूट क्या बन गया, m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n।
मिला ना ऐसा। अब इसको समझने की क्या जरूरत पड़ी हम लोगों को, इसको समझिएगा। जब कभी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और वहां पर यह कहा जा रहा है कि उसका एक रूट इस फॉर्म में है, इस वाले फॉर्म में, लाइक m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n, तो दूसरा रूट बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि ये होने वाला है, या m माइनस स्क्वायर रूट के अंदर n गिवन है तो दूसरा रूट m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n होगा। ये बाय डिफॉल्ट आपको पहले से पता है, ये कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लीजिए, इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। बस इस प्रॉब्लम को मैंने इसलिए यहां पे लिया था, बाकी तो इस प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। करना क्या है आपको, इसके रूट्स निकालने हैं, यानी सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। अल्फा, सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए इसके, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट 3 वाले टर्म चले जाएंगे, क्या आ जाएगा बच्चा, 4 आ जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट निकाल लीजिए, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3, क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स पता है 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है 1। हमें, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हमने यहां पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो मेरा मेन पर्पस ये था कि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता सकूं जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस आईआईटी जेईई, साथ ही साथ कैट के एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले हम लोग पीवाईक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है उन पे बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। जब हमारा बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे रोड टू आईआईटी जेईई। हमें यह भी तो पता चले कि जो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ रहे हैं, आज से 2 या 3 साल बाद जब हम आईआईटी जेईई का एग्जाम देंगे तो वहां पर इन टॉपिक्स पे बेस्ड या इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।